अगर कुछ लोगों पर आप डकैती का आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले चोरी और फिर लूट को साबित करना होगा। और चोरी को साबित करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्वक यानी कि गलत नियत को जो है साबित करना होगा। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक ऐसा केस जो भी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। केस का नाम है देखिए प्रशांत प्रकाश रतन पारकी और अन्य बना महाराष्ट्र राज्य का केस है, डकैती से संबंधित है। केस क्या था, घटना है 4 अक्टूबर 2024 की, एक स्कूल की, जहां पर जो एक वरिष्ठ क्लर्क थे उन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि कुछ व्यक्ति ऑफिस के अंदर घुसे, मारपीट की और साथ साथ जो फाइलें और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें लेकर चले गए। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने एक एफिडेविट दिया जिसमें यह कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लेकर गए हैं उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए हैं और साथ ही साथ इस मामले में जो है समझौता भी हो गया। ऐसा एफिडेविट उन वरिष्ठ क्लर्क के द्वारा दिया गया। उसके पश्चात बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आपके घोरपति, ठीक है, जो मैटर्स थे वो थे आपके गंभीर चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करना और डकैती। अब यहाँ पर देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया, डकैती को छोड़कर जो बाकी धमकी देना, अपमान करना, गंभीर चोट पहुंचाना, ये जो धाराएं थी इनको खत्म कर दिया। कहने का मतलब है कि जो एफआईआर थी उसको आंशिक रूप से क्वैश कर दिया और साथ ही साथ लेकिन जो डकैती वाला ऑफेंस था उसको बरकरार रखा। इनकी आधी एफआईआर खत्म कर दी और डकैती वाले ऑफेंस को बरकरार रखा, ये कहकर कि ये समाज के विरुद्ध एक गंभीर ऑफेंस है इसलिए इसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब जो पीड़ित पार्टी थी, जो एक्यूज थे, वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते समय आर्टिकल 142 का यूज किया और कहा कि किसी भी मैटर में जो आरोप हैं अगर वो सिंगल ट्रांजैक्शन से अराइज हो रहे हैं तो आप उसमें उस एफआईआर को आंशिक रूप से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये न्याय संगत नहीं है। यानी कि जितनी भी ऑफेंस अराइज हुए आपके डकैती से अराइज हुए थे तो सिंगल ट्रांजैक्शन था, आपने क्या किया, आदि को क्वैश कर दिया और डकैती को आपने बरकरार रखा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से आप जो पार्शियल प्रोसिक्यूशन करे वो जस्टिफाइड नहीं और आर्टिकल 142 का यूज करते हुए सारी एफआईआर को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो बातें मैंने आपसे पहले कही वो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था कि अगर कोई ऑफेंस जो डकैती का है तो डकैती के लिए सबसे पहले भी आपको लूट साबित करनी होगी, फिर डकैती साबित करनी होगी, फिर सबसे पहले आपको चोरी साबित करनी होगी, फिर आपको लूट साबित करनी होगी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चोरी से लूट और लूट से तो डकैती बनती है। तो सबसे पहले आप क्या साबित करोगे, चोरी। भाई चोरी थी, चोरी के लिए आपको क्या साबित करना होगा, भाई डिसऑनेस्टली गलत नियत थी इसकी। उसके बाद आप क्या प्रूफ करोगे, उसके बाद आप प्रूफ करोगे लूट और फिर आपका डकैती। लेकिन इस मामले में जो भी आपके ऑफेंस अराइज हुए सब डकैती से अराइज हुए थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो पक्षकार थे उनके द्वारा एक वास्तविक समझौता कर लिया गया था, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिए थे वो उन्होंने वापस कर दिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले चोरी के लिए जो मेन एलिमेंट्स है डिसऑनेस्टली वो तो वहां पर था ही नहीं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिए वो गलत नियत से नहीं लिए थे, वापस भी कर दिए। ऐसी स्थिति में और फिर पक्षकारों के द्वारा रियल यहाँ पर समझौता कर लिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो आपने एफआईआर को आंशिक रूप से क्वैश किया है जो कि सिंगल ट्रांजैक्शन पर ही डिपेंड किया, बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाइड है, न्याय संगत नहीं और आर्टिकल 142 का यूज करते हुए यहाँ पर पूरी एफआईआर को क्वैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस का नाम याद रखिएगा, चोरी में, आपका लूट में और डकैती में आने वाले अपकमिंग जो भी आप जुडिशरी का मेंस लिख रहे हो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस के साथ।